हेलो फ्रेंड्स, वेल्डिंग मास्टर क्लास का ये पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है, जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया है हिडन वेल्डिंग सीक्रेट्स। और इसमें मैंने जो डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है वो है फ्रेंड्स, बिगेस्ट वेल्डिंग मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड, जिसमें कि इलेक्ट्रोड सिलेक्शन हो गया, डब्ल्यूपीएस फॉलो नहीं करते लोग, पुअर जो सरफेस प्रिपरेशन है और रॉन्ग वेल्डिंग टेक्निक्स है, वो सब मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहले आता है वो बिगेस्ट वेल्डिंग टेक्निक्स है, जो कि मिस्टेक्स है, जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये जो रियल इंडस्ट्री सीक्रेट्स है फ्रेंड्स, क्या करते हैं, आपका जो इलेक्ट्रोड सिलेक्शन है वो पर एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आपका इलेक्ट्रोड सिलेक्शन रॉन्ग है तो आपको जो है आपको प्रॉब्लम आएगा वेल्डिंग करते हुए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड होता है E6013 फॉर क्रिटिकल प्रेशर वेल्डिंग इंस्टेड ऑफ E70, ये एक एग्जांपल है इसका फ्रेंड्स। आपको जैसे आपको जो प्रेशर वेल्डिंग है उसमें आप क्या करते हैं, अगर 6013 को यूज़ करते हैं, जबकि आपको हाई प्रेशर वेल्डिंग के लिए E7018 करना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आप 6013 को यूज़ करते हैं तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो कम मिलेगा, और जो आपका वेल्डिंग फेल्यूर्स है अंडर लोड में वो फेल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है A5 सीरीज़, उसको फॉलो करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड कौन सी वेल्डिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। और ASME जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स है, उसका सेक्शन 2 में भी इसका प्रोविज़न है। सो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नॉट फॉलोइंग WPS। जो WPS है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, ये फॉलो करनी चाहिए। अगर आप WPS को फॉलो नहीं करते हो तो उसको हम ब्लाइंड वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप स्टैंडर्ड WPS फॉलो नहीं कर रहे हो, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन जो है, तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा, रिजेक्शन इन इंस्पेक्शन और फेल्यूर ड्यूरिंग सर्विस। जब भी सर्विस करेंगे तो फेल हो सकता है, मैंडेटरी एज पर ASME सेक्शन 9। फ्रेंड्स, जो W जो PS है उसको फॉलो करना मैंडेटरी है एज पर ASME सेक्शन 9। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पुअर सरफेस प्रिपरेशन। जब भी आपको वेल्डिंग करना है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वेल्डिंग का सरफेस को प्रिपेयर करना। अगर सरफेस पुअरली प्रिपेयर्ड है, प्रॉपर आपने क्लीन नहीं किया है, उसमें ऑयल है, रस्ट है या फिर मॉइस्चर है, तो आपको जो है उसमें जो वेल्डिंग के डिफेक्ट्स है वो देखने को मिलेंगे। सो अगर आपका सरफेस पुअरली प्रिपेयर्ड है तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलेंगे, पोरोसिटी आ जाएगा वेल्डिंग में, और जो वेल्डिंग का जॉइंट है वो वीक वेल्ड उसमें आएगा। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज क्लीन। जो भी आपका वेल्डिंग के सरफेस पे रहता है, आपको ऑयल, पेंट और रस्ट आपको क्लीन करना है बिफोर वेल्डिंग। जब भी आपको वेल्डिंग करना है उसमें आपको ऑयल, पेंट और रस्ट को क्लीन करना ही है। अदरवाइज़ आपका जो वेल्डिंग का जॉइंट है वो प्रॉपर वेल्डिंग स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगा, आपको वीक वेल्ड मिलेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, इनकरेक्ट करंट और वोल्टेज। अगर आपका जो वोल्टेज और करंट सेटिंग है अगर आपका इनकरेक्ट है तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, वीक जॉइंट मिलेगा। जैसे आपका अगर वोल्टेज हाई करंट है, अगर आपका टू हाई करंट है तो आपको जो बर्न थ्रो मिलेगा या स्पैटर डिफेक्ट मिलेगा। और अगर आपका जो करंट टू लो है तो आपको लैक ऑफ फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। सो इसका रिज़ल्ट क्या होगा फ्रेंड्स, आपको वीक जॉइंट्स मिलेंगे, आपको जो वेल्डिंग जॉइंट है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स,
रॉन्ग वेल्डिंग टेक्निक्स। अभी इसमें एक कॉमन एरर्स है रॉन्ग वेल्डिंग टेक्निक। सबसे ज़्यादा जो रॉन्ग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो होता है वेल्डिंग का जो एंगल होता है वो रॉन्ग एंगल से अगर हम वेल्डिंग करते हैं, या फिर जो ट्रैवल स्पीड है वो जो वेल्डिंग का टेक्निक है उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको जो ध्यान में रखनी है उसमें एक तो जो वेल्डिंग का एंगल रहता है वो आपको सही होना चाहिए, और दूसरा आपका जो ट्रेवल स्पीड है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो करते हो तो भी आपको डिफेक्ट आएगा वेल्ड में, और अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में लेके जाते हो तो भी आपको डिफेक्ट आने वाला है। उसका रिज़ल्ट क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपका जो रॉन्ग वेल्डिंग टेक्निक रहेगा उसमें आपको अंडरकट देखने को मिलेगा, ओवरलैपिंग देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो पेनिट्रेशन है वो पुअर पेनिट्रेशन उसमें रहेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स लैक ऑफ ट्रेंड वेल्डर। अगर आप अनस्किल्ड वेल्डर से वेल्डिंग कराते हो, अनक्वालिफाइड वेल्डर से वेल्डिंग करवाते हो, जिसको WPQ की नॉलेज नहीं है, तो आपको जो देखने को रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, आपको बार बार जो है रीवर्क करना पड़ेगा। एक बार में ही आपका वेल्डिंग सही नहीं हो जाएगा और रिजेक्शन जो है बढ़ जाएगा, तो आपको रीवर्क के लिए आपको दोबारा से वेल्डिंग मारना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, आपको जो फॉलो करना है, अगर आपको ट्रेंड वेल्डर लेना है तो आपको जो ISO का स्टैंडर्ड का 9606 है, ये स्टैंडर्ड का आपको फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो, अगर आप ये सारी मिस्टेक्स नहीं करते हो तो यू विल रिड्यूस रीवर्क। आप जो है रीवर्क है आपको दोबारा वेल्डिंग नहीं करना पड़ेगा, और ब्रेकडाउन भी आप अवॉइड कर सकते। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें सेफ्टी रिस्क है। अगर आपका जो वेल्डर है वो अनट्रेंड है, उसको वेल्डिंग टेक्निक्स पता नहीं है, या फिर ज़्यादा इम्प्रॉपर ट्रेवल स्पीड से वेल्डिंग कर रहा है, तो आपको सेफ्टी रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ट्रेंड वेल्डर से ही वेल्डिंग करवाना है, जिससे कि सेफ्टी रिस्क ना हो। और फ्रेंड्स, आपको जो रिलायबिलिटी है आपको वो भी इंक्रीज़ होगा। जो वेल्डिंग का क्वालिटी है फ्रेंड्स, आपको जो अगर ट्रेंड वेल्डर से वेल्डिंग करवाते हो तो वेल्डिंग का क्वालिटी भी अच्छा होने वाला है, और जो प्रोफेशनल वैल्यू है वो भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स WPS। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे ये है WPS। फ्रेंड्स, WPS क्या होता है ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो WPS होता है फ्रेंड्स वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट टेल ए वेल्डर एग्जैक्टली हाउ टू परफॉर्म ए वेल्डिंग जॉब करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली। फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर में अगर आप इन शॉर्ट बताएं तो आपको जो है इस प्रोसीजर में आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, इसमें आपको बताया जाता है कि हाउ एग्जैक्टली आपको वेल्डिंग जॉब करना है, कैसे आपको वेल्डिंग करना है, किस तरह से वेल्डिंग जॉब को करेक्टली करना है और कंसिस्टेंटली आपको वेल्डिंग करना है। इन शॉर्ट अगर कहे तो इसका मीनिंग हो जाएगा हाउ वेल्डिंग शुड बी डन, वेल्डिंग को कैसे करना है, व्हाट पैरामीटर मस्ट बी फॉलोड। अगर आपको वेल्डिंग करना है तो क्या क्या पैरामीटर फॉलो करने हैं, कितना वेल्डिंग का करंट रखना है, और कितना आपको ट्रेवल स्पीड रखना है, क्या आपको वेल्डिंग का एंगल रखना है, वो सब आपको WPS में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट आता है इसका टू एंश्योर क्वालिटी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कॉम्प्लाइंस। जो वेल्डिंग का जो स्टैंडर्ड है, हमारे जो ASME स्टैंडर्ड्स मैंने अभी पहले बताए थे और मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किए थे, तो वो भी आपको WPS में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा WPS होता है उसमें क्या क्या रहता है, उसमें वेल्डिंग प्रोसेस रहता है, जैसे कि SMAW, GTAW जो टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं, GMAW जिसको कि MIG वेल्डिंग भी बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है इसमें बेस मटेरियल। इसमें आपको टाइप्स ऑफ मेटल बताया जाता है कि कार्बन स्टील है या फिर स्टेनलेस स्टील है, और जो थिकनेस रेंज है वो भी उसमें
इंक्लूड किया जाता है डब्ल्यूपीएस में। नेक्स्ट फ्रेंड, जो डब्ल्यूपीएस में इंक्लूड किया जाता है वो फिलर मटेरियल, कि जो आपका इलेक्ट्रोड है उसका ग्रेड क्या रहेगा, हाई प्रेशर वाला 7018 है या फिर 6013, आपको कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड यूज़ करना है, और उसका जो डायमीटर है इलेक्ट्रोड का वो क्या रहेगा, वो भी डब्ल्यूपीएस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डब्ल्यूपीएस में इंक्लूड होता है वेल्डिंग पैरामीटर्स, वेल्डिंग का करंट कितना रखना है, वेल्डिंग का वोल्टेज कितना रखना है, ट्रेवल स्पीड क्या होना चाहिए, पोलरिटी जो कि एसी और डीसी है वो भी आपको डब्ल्यूपीसी में देखने को, डब्ल्यूपीएस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जॉइंट डिज़ाइन, जो डब्ल्यूपीएस में नेक्स्ट आपको देखने को इंक्लूड होता है वो इसका जॉइंट डिज़ाइन है। बट जॉइंट कैसा होता है और उसका डिज़ाइन देखने को मिलेगा। फिलेट जॉइंट किस टाइप का होता है, ग्रूव एंगल क्या होता है, और जो आपका रूट कैप है वो क्या होता है, वो भी डब्ल्यूपीएस में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें वेल्डिंग का पोजीशन, जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, 1G 3G जो फ्लैट वर्टिकल या फिर ओवरहेड 4G, वो किस टाइप का आपको वेल्डिंग पोजीशन करना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंड्स, जो वेल्डिंग पोजीशन है वो ओवरहेड वेल्डिंग होता है, जिसको 4G बोलते हैं। और आपको जो प्री हीट और इंटरपास टेम्परेचर है, जैसे कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिफोर एंड ड्यूरिंग वेल्डिंग, आपको कितना टेम्परेचर रखना है वो भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, जो PWHT है वो रिक्वायर्ड है या नहीं है, वो भी आपको डब्ल्यूपीएस में मिलेगा। शील्डेड एसिफ एप्लीकेबल, और कौन सी आर्गन गैस यूज़ कर रहे हो, CO2 यूज़ कर रहे हो, मिक्सचर है या फिर उसका फ्लो रेट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वेल्डिंग सेफ्टी एंड PPE, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप वेल्डिंग करते हो तो आपको वेल्डिंग का जो सेफ्टी रहता है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रेंड्स, ऑलवेज वियर ए वेल्डिंग हेलमेट। आपको हेलमेट हमेशा पहन के रखना है जो प्रॉपर शेड वाला हो, ताकि आपकी जो आईज़ है उससे प्रोटेक्ट हो सके। वेल्डिंग करते हुए जो कि आपको स्पार्क रहता है ना, उसमें UV रेज रिलीज़ होती है, तो वो उससे आपको प्रोटेक्ट कर सके। आपको जो ग्लव्स है वो फ्लेम रेसिस्टेंट ग्लव्स पहनने, मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगा। जैकेट्स पहनना है, एप्रन पहनना है टू प्रिवेंट बर्न फ्रॉम द स्पार्क, जो स्पार्क निकलता है वेल्डिंग में से, मोल्टन मेटल में से, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन यूज़ करना है टू अवॉइड इनहेलिंग, जो हार्मफुल उसके फ्यूम्स और गैसेस रहते हैं। आपको इसके लिए एक वेंटिलेटर, वेल्डिंग के लिए एक वेंटिलेटर भी आता है जो फ्यूम्स और गैसेस को आपको इनहेल करने से बचाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है वियर सेफ्टी बूट्स। आपको सेफ्टी बूट्स पहनना है, ईयर प्रोटेक्शन भी आपको पहनना है टू प्रोटेक्ट द फीट एंड हियरिंग इन द वेल्डिंग एरिया। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, आपको जब भी आप वेल्डिंग करते हो, वेल्डिंग जो है हॉट वर्क में आता है, तो आपको वहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना ज़रूरी होता है, ताकि आपका जो वेल्डिंग से फायर है, स्पार्क है, वो स्पार्क स्प्रेड ना हो, उससे फायर ना हो। नियर बाई टू मेंटेन ए क्लीन वर्क स्पेस टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट एंड फायर। तो आपको ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हॉट वर्क करते हो, वेल्डिंग करते हो या ग्राइंडिंग करते हो, इसको हॉट वर्क भी बोलते हैं, ऐसा काम जिससे कि आपको स्पार्क जनरेट होता है, उसको हॉट वर्क कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो उसमें आपको फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट, फायर वाचर रखना बहुत ज़रूरी होता है साइट पे, ताकि जो फायर स्प्रेड है वो पूरा स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वेल्डिंग हेलमेट। ये जो ऑटो डार्कनिंग लेंस वाला वेल्डिंग हेलमेट होता है फ्रेंड्स, ये होता है वेल्डिंग हेलमेट। ये जो वेल्डिंग करते हुए आपको ये पहनना ज़रूरी है, ताकि आपकी आईज़ प्रोटेक्ट हो सके। और ये जो वेल्डिंग ग्लव्स है, ये वाला वेल्डिंग ग्लव्स है, लेदर ग्लव्स आता है, ये गॉन्टलेट टाइप होता है। आपका हाफ बाजू इतना क्लियर, इतना जो है कवर करता है। ये फ्लेम रेजिस्टेंट लेदर ग्लव्स होते हैं। इसमें जो है वेल्डिंग का स्पार्क या इससे आपको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वेल्डिंग जैकेट, इसको एप्रन भी बोलते हैं। ये वेल्डिंग जैकेट ये वाला है,
ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये लेदर का एक जैकेट होता है जो स्पार्क से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और हीट और रेडिएशन से भी आपकी बॉडी को ये जो लेदर जैकेट है ये प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वेल्डिंग सेफ्टी शूज़। ये जो सेफ्टी शूज़ है ये फ्लेम रेजिस्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो है स्पार्क और फ्लेम उससे ये जो शूज़ है आपको आपके फीट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो हाई टॉप लेदर शूज़ बूट्स होते हैं ये जो है रेनफोर्स्ड टो, इसके जो फ्रंट में है वो रेनफोर्स्ड टो होता है। ये जो है हीट से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो इसका जो बेस है वो स्लिप रेजिस्टेंट होता है, आप स्लिप नहीं करते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ग्लासेस और गॉगल्स, जो कि यहाँ पर मैं दिखाया नहीं है प्रॉपर इसमें। तो वो आपको गॉगल्स और सेफ्टी ग्लासेस भी पहनना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फ्लाइंग डिब्रीज होता है, स्पार्क होता है, वो ग्राइंडिंग करते हुए ताकि वो जो है आपको प्रोटेक्ट कर सके उससे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ये एक मैंने कंप्लीट इधर जो वेल्डिंग के लिए पीपीज है वो यहाँ पर पूरा मेंशन किया है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें हेलमेट दिया गया है, इसमें ग्लव्स दिया गया है, फुल गॉन्टलेट है और सेफ्टी शूज़ दिया गया है, और इसमें एप्रन भी इसने पहना हुआ है। तो इसमें एप्रन है और वेल्डिंग हेलमेट है, वेल्डिंग ग्लव्स है, लेग गार्ड भी इसमें है, और सेफ्टी शूज़ भी इसमें मेंशन किए गए हैं फ्रेंड्स। और जो बाजुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए वेल्डिंग स्लीव भी इसमें मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। तो आज का जो वेल्डिंग का वीडियो है आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और अगर आपको मेरा ये वेल्डिंग का मास्टर क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। मैं आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।